आत्मा की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती हुई आत्मा अनुभूत हो, आत्मा का बोध, स्वयं प्रकाश की अनुभूति, परम तत्व की अनुभूति। आत्मा एक परम तत्व है। इस परम तत्व की उपलब्धि के लिए सारी यात्रा, लक्ष्य, यही एक लक्ष्य कि एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए। इसी यात्रा में प्रकार प्रकार के विषय उठते रहे। ओम का आलम्बन लेकर गुंजन, अंतस्करण की शुद्धि, और अंतस्करण की शुद्धि इसी ओम से संभव है। और इसी ओम का आलम्बन लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बस एक बार 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 बताने का मन यही होता है कि आत्मा का जो अनुभव है, जब तक वो अनुभव ना हो तब तक स्वीकार ना कर लेना कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब स्वीकार हो जाता है वह फिर मन रुक जाता है। पहले तो स्वीकार लोगे किसी आवेश में आके, भाव में आकर, लेकिन अनुभव की बात अलग होती है। इस आवेश में आके स्वीकार लेना कि मैं आत्मा हूँ, स्वीकार लोगे, लेकिन ये स्वीकार की यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये फिर कहीं तो भी रुकना क्या बंद ही हो जाती है। मानना, जानना, ये दो शब्द हैं और ये बड़े अद्भुत शब्द हैं। मानना, जानना। आप एक इस उदाहरण से समझिए कि आप सिगरेट पीते हैं अगर, तो आप मानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ों में नुकसान हो जाता है। मानते हैं, जानते नहीं है ना, इसलिए आपकी सिगरेट कभी बंद नहीं होती। आपको ये लगता है कि होते तो हैं फेफड़े खराब, मगर अभी हमारे नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारी वैसी आयु नहीं है, शरीर हमारा स्वस्थ है, इसलिए हम तो बचे रहेंगे। और आप सिगरेट शुरू रखते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत विलग है। और इसी को जब जानने पे लिया जाता है तो आपके लिए पता है कि विषैला सर्प डस ले अगर तो आप मर जाओगे, ये आप जानते हो। इसलिए उस सर्प के बीच में आप उंगली नहीं करते हो, क्योंकि यहां आप जानते हो कि सर्प अगर डस लेगा तो मृत्यु निश्चित है। ये है जानना और ये है मानना, कि मानते तो हो आप कि सिगरेट पीना हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, मगर फिर भी सिगरेट पी जाती है। इसलिए जानना, माना तो फिर अपने आप जाता है। जिस दिन आप आत्मा को जान लोगे फिर मानना नहीं पड़ेगा, वो मानी मनाई होती है। इसलिए ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि बिना अनुभव के उसको स्वीकार मत कर लेना। अनुभव की यात्रा लंबी होती है मगर बहुत मजबूत होती है। उसकी नींव बड़ी गहरी होती है अनुभव की। और मानने वाली नींव उथली होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी परेशानियां और दिक्कतें आती हैं तो वो मानना आपका एक तरफ हो जाता है और वो आपकी यात्रा रुक सकती है, क्या बंद ही हो जाएगी। तो इसीलिए
इस यात्रा में जो बार बार है कि ओम का आलंबन, अंतस्करण की शुद्धि, और अंतस्करण की शुद्धि से फिर जो यात्रा आगे बढ़ती है, फिर अंतस्करण की शुद्धि के बाद परमात्मा की या आत्मा को उतरने का इंतजार नहीं होता, बस वो उतर ही जाती है। बस एक शर्त है, और वो यही शर्त है कि एक बार आप अपना अंतस्करण पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें, और उसके लिए ओम से अच्छा और कोई मंत्र नहीं। ध्वनि है ओम, आवाज है, वो है आत्मा की ही आवाज जो निरंतर आपके भीतर गूंज रही है। पता नहीं पड़ेगा अभी आपको, वो अनुभव के बाद की अवस्था है। उसी अनुभव के लिए ये सब यात्रा है, और ओम का आलम्बन लेना है। बताते हुए फिर आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ने के बाद अष्टावक्र जी आए, विदेह राज, जनक, ये भी आए, अपने अपने अनुभव बताए। उनने संदेश दिए, उपदेश दिए। फिर इन उपदेशों को स्वीकारते हुए विदेह राज को अनुभव हुआ, समाधि में गए, अनुभव हुआ। अनुभव के बाद उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। अनुभव सुनाने के बाद अष्टावक्र ने अपना आक्षेप किया, आक्षेप के प्रश्न किए, और उन आक्षेप के प्रश्नों के बाद सारी स्थितियां बदलती चली गई। और यही आगे की जो अवस्था आई, जो स्थिति बनी, उस अवस्था में विदेह राज ने अपना अनुभव सुनाया। अनुभव सुनाने के बाद अष्टावक्र ने उसको समझा, बात को समझा। समझने के बाद उन्होंने ये जाना कि विदेह राज को